अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़्फ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सिय्यमा क़ुत्बिल अक़ताब ग़ौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलानल ग़ौसिल अअज़म सय्यिद अब्दिल क़ादिरिल जीलानी ग़ौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलानल मुजद्दिदिल अअज़मिल इमाम अहमद रज़ा व इब्निहिल करीमिल अकरम सय्यिदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व ग़दी क़ुत्बिल आलम अल मौलल मुफ्तिल अअज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, जोखनपुर और जाम के दरमियान तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है। 3 किलोमीटर के फासले में तकरीबन 30 साल के बाद तकरीर का प्रोग्राम हुआ। और अभी वो
ठेकेदार बता रहे थे, हसीन ठेकेदार कहाँ गए, कहाँ गए? वो बता रहे थे कि 30 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। कि अभी बहुत कमाल की बात है, हिंदुस्तान भर में हमने तकरीरें कर ली, हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड में, अफ्रीका में, अरब मुल्कों में तकरीरें हमने की। और जाम चिराग के तले अंधेरा जो कहावत है, इसमें वो सादिक आई। तो होता भी है कि ज्यादा करीबी लोग होते हैं तो वो अपने मगन रहते हैं, वैसे ही इधर उधर जाके मदरसे में या और कहीं बहेड़ी वगैरह में तकरीरें सुन लेते हैं, पेट भर जाता है। आज का ये अहम प्रोग्राम एक बहुत बड़े हादसे की वजह से मैंने दिया। मैं ताज़ियत के लिए भी आया था, 2-3 दिन के बाद जब मुझे पता लगा जो बच्चे ऐसी दर्दनाक मौत से हमकिनार हुए कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हादसा नहीं सुना और ना आपने सुना होगा कि 8 लोग एक साथ गाड़ी में जल के राख हो गए, जिस्म का गोश्त सब जल गया, हड्डियां हड्डियां रह गई। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके पसमानदगान, उनके बच्चों, माँ बाप को, रिश्तेदारों को अल्लाह पाक सब्र व अजर अता फरमाए। और इस तरह के हादसे से हम सबको, तमाम सुन्नी मुसलमानों को महफूज फरमाए। आए हसीन ठेकेदार नहीं आए? कुछ लेने गए होंगे, अभी तक साथ में आए थे। अच्छा, हाँ साहब, चलिए साहब, आपकी बात रखी जाएगी। हमारे गुलाम नबी, ये हमारे यहाँ भी जो खदमत बहुत दिन रहे हैं, अब यहाँ जाम में खदमत अंजाम जाम। तो दिल में दर्द हुआ सुनने के बाद, तो मैं हाजिर हुआ और मस्जिद में जो नमाजी थे उनके सामने मैंने ताज़ियत के कलिमात कहे और दिल में ये मोहब्बत पैदा हुई उन मरहूमीन से कि उनके 40वें के टाइम पे मैं टाइम दे दूं और आप हजरात को मौत के ताल्लुक से कुरान और हदीस के वो अनमोल हीरे मोती आपके सामने रखूं कि जिनसे ईमान ताज़ा हो जाए। माशाअल्लाह लोग भी काफ़ी हैं और लोग चले आ रहे हैं। अल्लाह पाक सबको नेक बनाए और नेकी की तौफीक बख्शे, आमीन अल्लाह। और सुन्नियत मसलक आला हजरत पर कायम और दायम रखे, आमीन। तो कारी गुलाम नबी साहब की फरमाइश है, ये नाते पाक हमने तालिब इल्मी के ज़माने में लिखी थी, वो सुना दी। और बुलंद आवाज से आप दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि किराम व अस्हाबिहि निज़ाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। बड़ी शदीद सर्दी है,
अगर गर्मी का टाइम होता तो मजमा इससे कई गुना ज्यादा होता। जी बेशक। लेकिन कुछ लोग लिहाफ के मजे ले रहे हैं और आप जिक्र खैर के मजे ले रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हो सकता है कि हमारी ये चंद घड़ियां हमारी बख्शिश का सामान बन जाए और हमारी हिदायत का जरिया बन जाए। तो मैं 4 मिसरे पहले सुनाऊं और उसके बाद वो नाते पाक। मेरे बाद ये हमारे हजरत मौलाना राशिद रजा साहब जो हमारे ही फर्जंद हैं, अल्लामतुल कादरिया में पढ़े हैं, उनकी बात की तकरीर आप इंशाअल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। ये हाजिर और नाजिर हैं हुजूर। ये हमारे सुन्नत का अकीदा है। वहाँ भी इसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ना वो सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, लेकिन वो जाने उनका काम जाने। हमारे आका हमको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि मेरे दीवाने मेरा किस तरह से जिक्र कर रहे हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। तवज्जो करें, क्या हुआ दूर कर मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान तड़प के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल सुभान अल्लाह में हुजूर बेशक रहते हैं। क्या हुआ दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाम की एक खुसूसियत है, हर गांव में हर तरह के लोग होते हैं, मगर इस जाम के अंदर बेशुमार मिस्त्री लोग हैं। जी बेशक बेशक। क्यों भाई? अरे है कि नहीं? पूरे इलाके के घर बना दिए जी बेशक। इस जाम के लोगों ने। हमारा घर भी बना है। पूरे इलाके के जब घर बना लिए तो अल्लाह पाक ने आपके घर भी अच्छे बना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर भी अच्छे अच्छे मकान देख रहा हूँ मैं, माशाअल्लाह। जी बेशक बेशक। अल्लाह का करम है। तो ये खुसूसियत यहाँ की। और एक खुसूसियत और बताऊं, ये उस वक्त की बात है जब आप में के अक्सर लोग पैदा नहीं हुए थे, इस दुनिया में आए ही नहीं थे। हमारे यहाँ का एक मौलवी इब्राहिम नाम का था, अबराहा उसका नाम हमने रख दिया था अबराहा। अबराहा जानते हो कौन? जिसने खाने काबा पे चढ़ाई की थी, उसको ढाने के लिए अबराहा गया था लश्कर लेकर यमन। जी जी।
तो हमने उसी का नाम इस इब्राहिम को दे दिया। ये इब्राहिम उल्लाह था जिसने वहाबियत जोखम में फैलाई थी। हमने अपने बचपन में उसको बहुत परेशान किया। हम तो तालिबे इल्म थे और उसी की वजह से शायद हम पढ़े भी और बहुत जलील किया था हमने। मगर जाम की खुसूसियत है वो बहारे शरीयत और कंजुल ईमान अपने साथ झोले में रखता था। बहेड़ी जाता था चावल बेचने को और दाढ़ी इतनी लंबी, दाढ़ी इतनी लंबी थी। जब साइकिल पे चलते थे वो तो आधी इधर आधी इधर। जी जी। अब पेशाब करने के लिए बैठे तो ऐसे करके बगल बगल जी। वो यहाँ पर भी आया करता था बहकाने के लिए जाम के लोगों को। याद है कुछ को नहीं है? छोटे थे तो यहाँ भी आया था। तो यहाँ के जाम के सुन्नियों ने उसका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया था। वो कैसा इस्तकबाल के कदुए फेंक के मारे थे। ये सड़ा हुआ कदुआ मारा था। सड़ा हुआ कदुआ मारा जी, सड़ा हुआ कदुआ मारा जी। सड़ा हुआ कदुआ उसके मारा था कि तू सड़ा हुआ अकीदा लेके आया है, ले तेरा जवाब ये है। जी। तो ये भी खुसूसियत है इस जाम की। और अल्लाह के करम से आज तक कोई बेईमान यहाँ पैदा नहीं हुआ। कोई बद्दीन वहाबी या किसी बदमज़हब फिरके से ताल्लुक रखने वाला कोई यहाँ अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो भाई तो मजबूत सुन्नी हो कि कमजोर हो? अरे ताकतवर हो, हाथ उठा जरा, कल ताकतवर है माशाल्लाह। लगाओ नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने मुफ्ती आदम अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, सरज़मीने जामबादा। ये है हमारे नबी की शान। वाह, सुनने बहुत अच्छे, जिंदा दिल है। अब वो नाते पाक सुनो। कारी गुलाम नबी साहब तैयार हो? इंशाअल्लाह। दवाए हर मरज है, दवाए हर मरज है, एक पैमाना मोहम्मद का। दवाए हर मरज है, दवाए हर मरज है, एक पैमाना मोहम्मद का। खुदा रखे, खुदा रखे सलामत यूं ही मैं खाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मुफ्ती आदम। दवाए हर मदद है, एक पैमाना मोहम्मद का। खुदा रखे, खुदा रखे, आमीन कहो। खुदा रखे सलामत यूं ही मैं खाना मोहम्मद का। और यहाँ जिब्रील भी हुजूर की बारगाह में, यहाँ जिब्रील भी होते हैं हाजिर बादब होकर। बेशक सैयदुल मलाइका है, सारे फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन, जो वही लेके आते हैं। यहाँ जिब्रील भी होते हैं हाजिर बादब होकर।
यहाँ जिब्रील भी होते हैं हाजिर, बादब होकर अदीमुल मिस्ल है, वही बेमिस्ल है। दरबार शाहाना मोहम्मद का अदीमुल मिस्ल है। दरबार शाहाना मोहम्मद का न कर तौहीन उनकी ऐ मुनाफिक, गौर से सुन ले। बेशक 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 सुभान अल्लाह। न कर तौहीन उनकी ऐ वहाबी, गौर से सुन ले। न कर तौहीन उनकी ऐ वहाबी, गौर से सुन ले। न जाएगा कभी, न जाएगा कभी जन्नत में बेगाना मोहम्मद का। न जाएगा न जाएगा कभी जन्नत में बेगाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। भाई तुम्हें किसने बुलाया? जी बेशक बेशक। ये मोबाइल भी बहुत खतरनाक चीज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी से आ जाओ, बाहर सुन के जल्दी आओ। जी जमाना रक्स करता है उसी के एक इशारे से, एक इशारे पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आए हसीन ठेकेदार के नहीं आया अभी तक है भाई? अरे वो तो कह रहे थे बहुत जज्बाती है वो, कई रोज से दौड़े फिर रहे हैं। अरे काम वाम छोड़ के आओ भाई हसीन ठेकेदार, इससे बड़ा काम और क्या है जिस काम के लिए तुमने हमें बुलाया। जमाना रक्स करता है उसी के एक इशारे पर। और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। ये लड़का बीच में जो है ये कमजोरी से बोल रहा है क्या? बोलो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। जमाना रक्स करता है उसी के एक इशारे पर। दूसरा मिसरा सुनोगे और बाग बाग हो जाओगे। जमाना रक्स करता है उसी के एक इशारे पर। जो हो जाता है, जो हो जाता है जानो दिल से दीवाना मोहम्मद का। जो हो जाता है, जो हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तुम यहीं बैठ जाओ, चलो इनके कुर्सी में कोई दूसरा बैठ जाओ। माशाअल्लाह। जमाना रक्स करता है उसी के एक इशारे पर। जो हो जाता है जानो दिल से दीवाना। पढ़ो मोहम्मद का। कदम चूमे जिनाने हूरो गिलमाने सलामी दी।
कदम चूमे जिनाने हूरो गिलमाने सलामी दी, कदम चूमे जिनाने हूरो गिलमाने सलामी दी। सरे महशर चला, सरे महशर चला, जब कोई मस्ताना मोहम्मद का सरे महशर चला, जब कोई मस्ताना मोहम्मद का। सारी महफिल में ये चंद नौजवान हैं, ये ज्यादा तेज लग रहे हैं। सरे महशर चला, जब कोई मस्ताना मोहम्मद का। खुदा की रहमतें, आखिरी शेर सुनिए, खुदा की रहमतें होती हैं नाजिल उनके रोज़े पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रहमतें होती हैं नाजिल उनके रोज़े पर। खुदा की रहमतें होती हैं नाजिल उनके रोज़े पर। मुनव्वर नूर से, मुनव्वर नूर से रहता है काशाना मोहम्मद का। मुनव्वर नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने मुफ्ती आदम, सरज़मीने जाम बाजार, नारे रिसालत। मक्ता समात फरमाए। सगीरे बेनवा बख्शिश का तेरी है यही सामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनवा बख्शिश का तेरी है यही सामा। सगीरे बेनवा बख्शिश का तेरी है यही सामा। लिया कर बादब, लिया कर बादब तू नाम रोजाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, कर बादब सुभान अल्लाह। नाम रोजाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दवाए हर मर्ज है एक पैमाना मोहम्मद का। खुदा रखे सलामत यूं ही मैं खाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तुम ये नाक वाक सब छुपाओ ताकि पर्दा अच्छी तरह हो जाए। आजकल औरतें बांधती हैं ना ऐसे नकाब। हज़रात बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। हज़रात हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदहू अज़्ज़ा इस्मुहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। पहले तो मुझे ये बताओ कि कुरान अजीम पर अगर किसी का ईमान न हो तो मुसलमान हो सकता है? अरे कमजोर हो क्या? नहीं, ऐसे बोलो नहीं। पूरे कुरान पर ईमान ना हो या एक आयत पर भी ईमान ना हो
तो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा ईमान है कि कुरान का एक एक हर्फ हक है। बोलो, एक एक हर्फ हक है, और इसी वजह से हम मुसलमान हैं। उसी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जिस पर अपना सबका ईमान है, और ये ऐसा ईमान है कि जान दे सकता है मुसलमान, मगर ईमान, जोर से बोलो, ईमान नहीं दे सकता। ये कुर्सियां जिनको मिल गई हैं ये तो बिल्कुल ही बस कुर्सी जैसे मिल जाती है वैसे भी कम बोलता है हमारे सिवा। तो बोलते ही कुर्सी पे। अल्लाह पाक फरमाता है नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ही मौत को तुम्हारे दरमियान मुकद्दर कर दिया, यानी लिख दिया। मौत के ताल्लुक से तुम्हारी तकदीरें हमने लिखी हैं। बेशक बेशक। बैनकुम फरमाया तुम सब के दरमियान। ए लड़के, क्यों उठक बैठक कर रहा है? जम के बैठे रहो। मुकद्दर कर दी, मौत को मुकद्दर कर दिया अल्लाह पाक ने। फिर फरमाता है वमा नहनु बिमस्बूकीन। सुभान अल्लाह। फरमाता है हम इससे पीछे नहीं है, इससे पीछे नहीं है हम। अला अन्नुशियक अला अन्नुबद्दिला अम्सालकुम। फरमाता है हम इस बात में पीछे नहीं है कि तुम जैसों को तुम्हारी जगह बदल दे, यानी तुम्हें उठा ले और तुम जैसों को तुम्हारी जगह रख दे। देखो कैसी जिंदा हकीकत है जो हम रोज देख रहे हैं। क्यों? जिंदा हकीकत है जो हम रोज देख रहे हैं। अल्लाह पाक उठा भी लेता है और उसी घर में औलाद भी पैदा कर देता है। बेशक 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 हक है। जी जी। वनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। सुभान अल्लाह। और तुम्हें ऐसे हाल में हम उठाएं जिसको तुम जानते ही नहीं हो, जो तुम्हें इल्म नहीं है किस हालत में हम तुम्हें मौत दें। तुम्हें क्या खबर, क्या पता तुम्हें? चलते फिरते तुम्हें मौत हम दे सकते हैं। और ये फरमाया अल्लाह ने बैनकुम, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? सब मुखातब है इसके, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, बच्चा हो, बच्ची हो, मर्द हो, औरत हो, शादीशुदा हो या बगैर शादीशुदा, सबके दरमियान अल्लाह पाक ने मौत को लिख दिया। ए भाई, तुम्हारा इंतकाल हो गया। बेशक बेशक। इनको इतनी सर्दी में इतना बड़ा जग लेके जा रहे हैं, बताओ, पानी के लिए। हमने पानी पिया भी नहीं, इसलिए नहीं पिया कि सर्दी में पेशाब वशाब न लग जाए। वुजू के साथ तकरीर करने की आदत है एक ज़माने से अल्लाह के करम से कि अल्लाह और रसूल का नाम लिया जाए तो बावजू लिया जाए। बेशक बेशक। हमको इसलिए और शुगर का मरज है, दुआ करो अल्लाह ठीक कर दे। उस वजह से भी एहतियात करनी पड़ती है।
ए मेरे अजीजों, ये अल्लाह पाक ने वो फरामीन उतारे हैं अपनी किताब में हमारे सबक के लिए कि हम इससे सबक सीखें। बताइए क्या कोई वहमो गुमान कर सकता था कि ये 8 लोग 7 जाम के और एक ड्राइवर मितापुर का जी एक साथ मर जाएंगे और ऐसी हालत में मरेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल हमने सुनी नहीं। बेशक गाड़ी में आग लग जाएगी और उसी के अंदर सब भस्म हो गए। अल्लाह गाड़ी में आग लग गई, निकल नहीं सके, उसी में सब जल गए। ये क्या है? ये अल्लाह दिखा देता है कि जो मैंने कुरान में उतारा है ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ। जो घर से निकलता है पता नहीं उसे के वापस आएगा या नहीं आएगा। बेशक अरे घर में रहे और गिर पड़े मर जाए क्या पता। कैसे लिखी अल्लाह पाक ने मौत। अब इस सिलसिले में एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। जी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे अजीजों बात समझ में आ रही है आपकी? अरे तकरीर समझ में आ रही है? बहुत आसान अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। बहुत इल्मी चीजें हैं ये कुरान और हदीस की, मगर मैं बहुत आसान लफ्जों में ताकि मेरा हर भाई बहन समझ जाए। औरतें भी सुन रही होंगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन खुलिक़ अहदुकुम युजमअ फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फा। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे हदीस के अल्फाज सुन के तो बोला करो सुभान अल्लाह। मतलब अगर नबी समझो तो ये समझो हुजूर का फरमान है, हक है। बेशक बेशक सरकार फरमाते हैं कि तुम में का जो भी आदमी, जो औरत, जिसको भी पैदा किया जाता है, हमारी तरफ से भी एक गिलास पी लियो। अच्छा सुभान अल्लाह। चलो कोई बात नहीं, जायज है पीना। जब भी किसी को तुम में पैदा किया जाता है तो सरकार फरमाते हैं 40 दिन वो माँ के रहम में नुत्फा की सूरत में रहता है। बेशक बेशक नुत्फे की सूरत में रहता है। कुरान पाक ने इसको जगह जगह बयान फरमाया, जगह जगह। हमने पहले नुत्फा, फिर अलका और फिर मुद्गा तुम्हें बनाया और फिर तुम्हें इंसान बनाया। बेशक बेशक। लेकिन ये तो कुरान ने 3 चीजें बयान फरमाई कि पहले तुम नुत्फा थे, फिर अलका जमा हुआ खून, फिर मुद्गा, फिर बस्ता खून, मुंजमिद खून, गोश्त का लोथड़ा जैसा, वो तुम माँ के पेट पर रहे हो। लेकिन ये अजीबोगरीब बात, ये तो अल्लाह पाक ने कुरान में बता दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने दिन नुत्फा रहेगा, कितने दिन के बाद वो अलका बन जाएगा, और फिर कितने दिन के बाद वो मुद्गा बन जाएगा, कितने दिन के बाद वो सूरत तब्दील करेगा। ये किसी को पता नहीं, ये अल्लाह जानता है, मगर उसने कुरान में बयान नहीं फरमाया। अब देखिए, ये गैब का हाल है जो माँ के पेट में तब्दीली आ रही है, बच्चेदानी में ये तब्दीली आ रही है, ये गैब का हाल है।
कुरान पाक ने तो इतना बताया कि पहले नुत्फा, फिर अलका और फिर मुद्गा, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसा गैब का इल्म अता फरमाया कि जो कि माफिल अरहाम को भी जानते हैं, माओं के पेट में जो कुछ है वो भी जानते हैं, लड़का है कि लड़की, एक है या दो, नर है या मादा, सुभान अल्लाह, नाक़िस है या कामिल, खूबसूरत है या बदसूरत, जो भी है माँ के पेट में वो अल्लाह के हबीब जानते हैं। ये गैब का इल्म है और इस पर हम अहले सुन्नत का ईमान है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का अल्लाह। दिया हुआ इल्म है, ये अल्लाह ने दिया है। तो सरकार फरमाते हैं युजमा फी बतने उम्मिही अर्बईन यौमन नुत्फा, 40 दिन तक, एक 40 माँ के पेट में नुत्फे की सूरत में रहता है। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक जमे हुए खून की सूरत में रहता है। फिर तब्दीली हो गई, फिर तब्दीली हो गई। सुम्मा यकूनु मुद्ग़तन मिस्ल ज़ालिक, और फिर 40 दिन जब गुजरे तो वो अब फिर तब्दील होकर जोक की शक्ल में लोथड़ा हो गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 3:40 में हुए, क्या क्या 3:40 में हुए हैं, और हर 40वें में हालत बदलती है। हम अहले सुन्नत भी 40वां करते हैं कि हालत अच्छी कर दे अल्लाह पाक। बोलो अगर अज़ान होता हो तो सलाम दे दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, दमदार, दमदार, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सरजमीने जाम बाजार, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो 40 दिन के अंदर तब्दीली होती है। अच्छा मजे की बात यह, 40 दिन तक सफेदी, और 40 दिन के बाद जैसे ही 41वां दिन आया एकदम वो रंग तब्दील हो गया, सुर्ख हो गया। क्या बात, माँ के पेट में हो रहा है, माँ के पेट में सुर्ख हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम अहले सुन्नत 40वां करते हैं कि चूंकि माँ के पेट में भी ये तब्दीलियों से गुजरता हुआ आया था, आज भी तब्दीली हो जाए, अल्लाह करे इसको सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक बेशक, बहुत जिंदाबाद। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक, फिर 40 दिन तक वो अलका रहता है, जमने लगता है खून। रंग बदल गया, रंग बदल गया। बेशक देखो खुदा की कुदरत देखो। हम लोग किसी पानी का रंग बदलें, कपड़े का रंग बदलें तो ये रंग उस पे चढ़ाते हैं, क्यों भाई? तभी तो रंग बदलता है। मगर बारे खुदा की कुदरत, वो उसी नुत्फे को रंग बदल रहा, नुत्फे का रंग बदल रहा है। अब तक वो एक बूंद थी नापाक पानी की, और अब उसकी सफेदी को दूर कर दिया, बल्कि सफेदी को सुर्खी में तब्दील कर दिया, लाली में तब्दील। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई कोई पुड़िया मिलाई गई है वहाँ? अरे बोलो ना, बुलाएंगे भी। कोई रंग डाला गया है अंदर? नहीं, वही रंग बदल रहा है।
और ये रंग बदलता खुदा की कुदरत से हम अपने अंदर रोज देखते हैं। पहले बाल थे ही नहीं, फिर बाल निकले। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। किस आहिस्दगी के साथ निकलते हैं बाल। अब सोचो कि महीने भर में इतने होते हैं, बस इतने बढ़ते जी हैं। जी जी। जरा अंदाजा तो करो, कोई गाड़ी चला के देख लो, इसी चले इतनी आहिस्ता चली नहीं सकती। कोई मशीन चला के देखो, इतने आहिस्ता चली नहीं सकती। मगर वो खुदा मशीनों से बेनियाज है। वो उसकी कुदरत से धीरे 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 बाल निकलते हैं। दांत देखो कितने दिन में निकलते हैं। दांत निकलना शुरू होता है बच्चे का तो साल साल भर लग जाता है पूरा होने में। बेशक बेशक। क्या है? अल्लाह की कुदरत की रोशन निशानियां ये नहीं है क्या? ये मेरे अजीजों, अब बालों को अल्लाह पाक स्याह बालों को सफेद करता है। किस तरह से सफेदी दे देता है? क्या कोई रंग चढ़ाया? बोलो ऊपर से कुछ पोता गया इस पे? बोलो ना, नहीं बोलोगे इधर वाले ही कुर्सी वाले नहीं बोल रहे। अरे कुछ रंग चढ़ाया अल्लाह पाक ने सफेदी का? नहीं चढ़ा। नहीं, ये कुदरती निजाम है। बाल काले थे अब सफेद होने लगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए बालों का काला करना हराम है। बेशक बेशक। राज बता दो, राज क्या है? काला हराम है ये ना, काला पोते मुंह पे। जी जी, बालों को काला करना हराम है। बालों को काला करना हराम है। क्यों? राज समझो क्या है? वो राज ये है कि अल्लाह ने सफेद किए और तुम उन बालों को जैसे कि पहले थे वैसा कर रहे हो। तो ये अल्लाह की पैदा कर मखलूक को तुम तब्दील कर रहे हो। ये तगयीर ले खल्क़िल्लाह है। खुदा की खल्क को तुम बदल रहे हो, इसलिए ये जायज नहीं है। जोर से बोलो, ये जायज नहीं। अब बाज लोग काले कर लेते हैं बाल। उनसे कहो भाई तुमने क्यों कर लिए काले, खिजाब क्यों लगाया? बोले मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी, ये तो देखिए आप, मेहंदी लगाई थी। अबे मेहंदी लगाई थी तो काले क्यों हुए? सुर्ख होते? जी बेशक। क्यों भाई सुर्ख होते फिर तो। और ये भी मैं बता दूं, बालों का काला करना हराम है, लेकिन बालों का पीला करना या लाल करना जायज है। बेशक बेशक। किसी चीज से भी अगर बाल काले हो जाए तो वो जायज नहीं है। कोई चीज क्यों ना हो, चाहे मेहंदी ही क्यों ना हो, चाहे आटा ही क्यों ना हो, जिससे तुमने कहो साहब बचत के लिए मैंने आटा लगाया था। जी जी। कुछ भी हो, बाल का काला करना हराम है। क्योंकि काले तो खुदा ने पैदा किए थे। तू कौन होता है उन्हें काला करने वाला? बेशक बेशक। तू होता कौन है? जिस रंग को खुदा ने बदल दिया, तू कैसे करके उसको अब दोबारा काला करेगा? हाँ पीला कर सकता है, इसलिए कि पीला पैदा नहीं करता है अल्लाह पाक बाल। बेशक बेशक। लाल तू कर सकता है कि लाल बाल अल्लाह नहीं करता है। जी बेशक बेशक। काले तो खुदा करता है, है। इसलिए अब तू काले नहीं कर सकता। बेशक। बात आ गई, मैंने अर्ज कर दी। ये खुदा की कुदरत दिखा रहा हूं मैं, किस तरह से अल्लाह पाक रंग बदल रहा है। मां के पेट में सफेद था नुतफा, अब हो गया लाल रंग। जी बेशक। खून हो गया, खून जमा हुआ, खून जमा हुआ खून हो गया। चलिए साहब, जम जाता है खून, आप देखते हो दही जम गया जैसे खून जम गया। लेकिन अब हैरत की इंतहा नहीं रही कि फिर एक चिल्ला गुजरा, फिर 40वां गुजरा। अब वो अभी तक कितने दिन हुए थे? 80। तो भाई कितने गिनती करो, 40 दिन में सफेद रहा और फिर 40 दिन में सुर्ख हो गया, 80 हो गए। और फिर एक चिल्ला और गुजरेगा,
सुम्मा यकूनु मुदगतम मिस्ल ज़ालिक, फिर एक चिल्ला गुजरेगा, वो लोथड़ा होगा। मुदगा लोथड़ा, ये गोश्त का लोथड़ा हो जाता है, यानी खून जब इंतहाई जम जाए, लोथड़ा बन जाए। कितने दिन हो गए? बोलो ना, जोर से बोलो। 120 दिन हुए। अब ये 120 दिन के 4 महीने बनते हैं। 4 महीने में इस मंजिल पर आ गया बच्चा माँ के पेट में कि वो लोथड़ा बन गया। अब सुनो फिर क्या होता है। सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकन बिअरबइ कलिमात, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह पाक माँ के ही पेट में एक फरिश्ता भेजता है। अल्लाह, कौन? सुभान अल्लाह। किसको भेजता है? फरिश्ता। बोलो, फरिश्ता। अच्छा चलिए, फरिश्ता आया। अब देखिए, हुक्म खुदा है। वही जो लोथड़ा था, उसी लोथड़े को अल्लाह पाक शक्ल दे रहा है। और शक्ल कब देगा? उसके हाथों में हड्डियां पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह बोलते रहो कलमे पे। हाथों में, पैरों में हड्डियां, बदन में हड्डियां का ढांचा, जी बेशक, सुभान अल्लाह। और उनमें 360 जोड़ बेशक अल्लाह पाक पैदा कर रहा है। जी बेशक। जोड़ों के अंदर चेपा पैदा कर रहा है, हड्डियों के अंदर मीन पैदा कर रहा है। बारे परवरदिगार तेरी कुदरत का मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला सर ज़मीन जाम बाजार, ये है हमारे नबी की शान। क्या बात, आप गौर कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान। दिल बाग बाग हो रहा है आपका? जी माशाअल्लाह। किसका नहीं हो रहा है? हाथ उठाओ यार, है तो सब होशियार। वाह, इंशाअल्लाह सबका बाग बाग है दिल, सबका बाग बाग हो रहा है, दिल खुश हो रहा है, और अल्लाह का खौफ कुछ दिल में आ रहा है। अल्लाह की कुदरत पे ईमान बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है ईमान। देखो अब हड्डियां पैदा हो रही है, उनमें मीग पैदा हो रही है, उनमें जोड़ पैदा हो रहा है। अगर अल्लाह चाहता सीधा ही पैदा कर देता तो तुम क्या कर लेते? बेशक बेशक। मगर उसने इन हड्डियों में 360 जोड़ रखे हैं। देखो हाथों की उंगलियों में ही कितने जोड़ हैं। क्यों आए ये इतने जोड़ क्यों दिए अल्लाह ने? के इन्हीं के जरिए तुझे जिंदगी भर काम करना है, और सबसे भला काम तुझे वुजू करना है। अगर ये सीधी उंगलियां होती तो ना काम कर सकते थे, ना आप वुजू कर सकते थे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सारा काम तो बंदा कर रहा है, बंदी कर रही है, लेकिन जिसके लिए अल्लाह ने जोड़ इतने पैदा किए वो वुजू ही नहीं कर रहा है। बंदा वही वुजू नहीं कर रहा है। नाऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, पीठ के अंदर देखो अल्लाह ने गिड़ुए रखे हैं। अल्लाहु अकबर, शान देखो, कुर्बान तेरी कुदरत पर एक खालिक और मालिक है हमारे परवरदिगार। कैसी पीठ के अंदर वो सीधी नहीं रखी हड्डी, उसमें गिड़ुए पैदा कर दिए। अब गिड़ियों के अंदर अल्लाह पाक ने चेपा पैदा किया, रतूबत पैदा की है। अब ये किस लिए बनाया खुदा ने इंसान को? फिर यहाँ रानों के अंदर जोड़, घुटनों के अंदर जोड़। अरे कभी सोचा ये पंजों के अंदर जोड़ खुदा ने क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि खुद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इंसानों और जिन्नों को
सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने इंसान और जिन्नों को इबादत के सदक़े में बनाए गए हो और इबादत ही को भूल गए। वुजू और नमाज कि अब रुकू कैसे करोगे? अगर पीठ सीधी होती तो रुकू के लिए अल्लाह ने ऐसा बना दिया, उसके सदक़े में झुक के आप काम भी कर सकते हो। नमाज में मत कर लेना काम कोई, लेकिन रुकू के लिए पीठ बनाई, अब आप हर काम पीठ झुका के कर रहे हो। है नमाज के लिए। अरे ये देखो रगें इतनी मोटी मोटी नसें और रगें पट्टे अल्लाह पाक ने अता फरमाए। अब ये पट्टे किस लिए आए कि तुम नमाज में सही तरीके से खड़े होकर सजदे में जा भी सको और सजदे से उठ भी सको। सुभान अल्लाह। ये रगें बनाई है खुदा ने अपनी इबादत के लिए, मगर हम उसी को भूल के दुनिया का काम कर रहे हैं और नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। बोलो मेरे भाई, ये हाथ पैर किस लिए बनाए? अब बोलो बोलो, जवाब दो। इबादत के लिए या सिर्फ कन्नी वसूली पकड़ने के लिए? अल्लाह, बेशक बेशक। क्यों भाई, कहाँ गया हसीन? आए नहीं आए? अबे हसीन ठेकेदार आए कि नहीं आए? माशाअल्लाह, सब ठेकेदारी। कौन है? सब ठेकेदार। सुभान अल्लाह। मगर हम तो इसलिए उन्हें याद कर रहे हैं कि उन्होंने साहब इल्जाम कादरिया में पत्थर लगाया है। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी जगह में लगाए, गैलरी में और आंगन में लड़कियों वाले मदरसे में। हाँ बस, अभी और बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। दुआ करो अल्लाह पाक ऐसा गैब से इंतजाम कर दे कि पूरे मदरसे में नीचे ऊपर सब में पत्थर बिछ जाए। आमीन अल्लाह। एक आदमी आमीन तक कहने को तैयार नहीं है। आमीन। जाम वाले तो मुस्तस्ना है बिल्कुल। जाम वालों को तो कोई पता नहीं है मदरसा चल कैसे रहा है और बन कैसे रहा है, क्योंकि न कभी कुछ देना न लेना, कुछ नहीं, कभी दिल में एहसास पैदा नहीं होता। सिवाय असलम ठेकेदार के, बेचारे वो असलम ठेकेदार हमारे मुरीद है, पूरा घराना उनका मुरीद है हमारा, वो दे देते हैं अपने आप जाके। बाकी और कितने ठेकेदार हैं यहाँ, अल्लाह सबको माला माल कर दे, खुशहाल कर दे। आमीन। सब 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 वही 10-20 हज़ार रुपए 25 हज़ार रुपए दे देते हैं असलम ठेकेदार। बाकी अल्लाह सबको तौफीक दे। अगर तुम लोग जाग जाओ ना तो कादरिया बहुत जल्दी चमक जाए। और अच्छा, चमक रहा है कि नहीं इस टाइम? बोलो ना, किस किस ने देखा है? हाथ उठा के बताना जरा। अरे वाह, पूरी जाम ने देखा है। गाड़ियां रुक रुक के देखती हैं उसको। जी जी। ट्रेन से लोग झांक झांक के देखते हैं उसको, अल्लाह के करम से। और अंदर पत्थर नहीं बिछा है, थोड़ा सा ही बिछा है। इंशाल अल्लाह तौफीक दे। तो क्या सो तो नहीं गया असलम? ये क्या नाम, हसीन ठेकेदार कहाँ है? बातचीत हो गई? अच्छा, आने दो इसको। माशाअल्लाह, बहुत मेहनत करते हैं हसीन ठेकेदार साहब, माशाअल्लाह। सारी मेहनत तो निकाल दी, निकाल दी मेहनत। कह रहे साहब बड़ा शानदार बयान सुनेंगे आपकी, ये हमें सब पढ़ा के लाए हसीन ठेकेदार। और क्या और क्या सबक देते ला रहे थे रास्ते जी। फोन पे भी सबक पढ़ा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं भैया? ठेकेदार को पकड़ के लाओगे तो 4 आदमी जाओ ताकि हाथ पांव सब पकड़ के लाओ। ये तुम भी जा रहे हो भैया? जैसे बच्चे को नहीं लाया जाता है, कभी उस्ताद बुलाते हैं, 4-6 लड़के फौज जाती है और कोई टांग, कोई हाथ, कोई पिंडली, कोई रान, कोई कमर, कोई सर पकड़ के खींचते हुए लाते हैं। मदरसे में लेकर आते हैं जी, मदरसे में लेकर आते हैं बच्चे, मदरसे में लेके आते हैं। ए भाई साहब, मिलेगा नहीं सुनने को ये बयान तुम्हें।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलेगा नहीं, कोई बयान ही नहीं करते हैं लोग इन चीजों को। इसलिए सुन लो मोहब्बत के साथ, और बड़ी मोहब्बत से सुन भी रहे हो तुम माशाअल्लाह। जरा जोर से बोल दो एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। हजरत आ गए, हजरत। अच्छा हसीन, ए हसीन इधर आओ, इधर आओ, आगे बिल्कुल आगे, सामने आके बैठो, बिल्कुल यहाँ नजदीक आके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लग रहा है जलसा तुम्हारी याद में हो रहा है, लग रहा है। इसीलिए कहाँ थे तुम? सीधा पैर निकाल रहे, पहले जूते में से बायां निकालो, पहले बायां निकालो फिर सीधा। पहनने में सीधा, पहनने में सीधा, कुर्ता पाजामा शेरवानी सदरी बनियान मोजा जूता, पहनने में सीधा, बोलो पहनने में सीधा, सीधा, और उतारने में उल्टा। जी। पानी पीने में सीधा, खाने में सीधा, इस्तिंजा उल्टे हाथ से करो। जी बेशक। तो आजकल लोगों को तमीज ही नहीं, मुसलमानों को भी तमीज नहीं है कि हमें कौन सा, जो हाथ बढ़ा दिया वही कर लिया, जो हाथ बढ़ा दिया वही कर लिया। जी। उल्टे हाथ से मैंने लोगों को चाय पीते देखा है, पानी पीते देखा है। बहुत ध्यान रखो इन चीजों का, ये सुन्नत है और ये हमारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब ये सोच कर करोगे कि मैं सीधे में इसलिए पहनूंगा पहले कि मेरे नबी पहले सीधे में पहनते थे, तो पहनना भी नसीब और सुन्नत का सवाब भी नसीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह मस्जिद में भी सीधा पैर पहले ले जाओ और दुआ पढ़ो, और निकलने में उल्टा पहले निकालो। जी बेशक। इंशाअल्लाह करोगे ऐसा? बोलो कहाँ गए थे? दिन भर बेचारे भागे हैं आज। ये बहेड़ी हुआ ऐसा, न्याज लेने गए थे? जी बताओ, प्रोग्राम तो ये सुन ही लिया इन्होंने। हम जानते क्या बात चल रही थी? जी। तो ये हाथ और पैर जी। अल्लाह ने इबादत के लिए बनाए, और फिर यही नहीं कि हाथ और पैर दे दिए अल्लाह ने, वो तो बंदर को भी दिए, कलंदर को भी दिए। क्यों भाई? गाय भैंस को दिए, घोड़े गधे को भी दिए हाथ और पैर, मगर अल्लाह पाक ने करम ये फरमाया इंसान पर कि उसके अल्लाह ने दिमाग दिया, तो भेजा तो सबके सब जानवरों में होता है, मगर इसी भेजे में अल्लाह पाक ने अक्ल भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, अक्ल अता फरमा दी। हर अच्छी और बुरी बात आप समझ सकते हैं, बेशक। अच्छी और बुरी बात आप समझ सकते हैं। ये समझ बताइए, एक पागल होता है, पागल क्या उसकी आंख कम होती है, नाक कम होती है, दांत कम होते हैं, हाथ पांव कम होते हैं, जी सब बराबर। या सेहत कम होती है? जी। बोलो भाई, सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं बराबर, सबकी बराबर होती है। कोई कमी नहीं होती, मगर वो न सुन पाता है न समझ पाता। अगर सुन भी रहा है तो समझ नहीं पाता, देख रहा है तो समझ नहीं पाता, अच्छा क्या है बुरा क्या है, खुशबू और बदबू को वो समझ नहीं पाता। ए मेरे अजीजों, गौर करो, ये अल्लाह ने हमें जो अक्ल अता फरमाई है, उसके जरिए अल्लाह पाक ने 5 जासूस मुकर्रर कर दिए। क्या 5 जासूस है? एक नाक है,
कुव्वत शामा बोलते हैं। एक पूरे बदन में कुव्वत लामिसा, एक देखने की ताकत देती आंखों में ये कुव्वत बासिरा, और एक बोलने की ताकत दी जबान को, सुनने की ताकत दी कानों को, चखने की ताकत दी जबान को। ये 5 चीजें हैं कि जिनके जरिए इंसान का दिमाग महसूस कर लेता है खट्टा है या मीठा है, कड़वा है या बक्सा है, नमकीन है, कैसा है, ये सब महसूस करता है दिमाग। आप खाएं कोई सी चीज, उसका अलग अलग मजा इसी जबान में आपको मिलेगा। बोलो 50 चीजें खा ले आप, जायका आपको हर एक का अलग अलग ये जबान बताएगी। अरे कुर्बान जाओ अल्लाह की नेमतों के, अल्लाह पाक ने कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई है। क्यों अता फरमाई है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, क्या शान है, बोलो। अच्छा मेरे अजीजों, अंदरूनी आज़ा देखो, ये हाथ पांव तो देख लिए आप। चाहे 50 रंग की तरकारी खाइए, सब्जियां खाइए, मेवे खाइए, फल फ्रूट खाइए, 50 किस्म के खा जाओ, सबको जाना है मैदे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 किस्म की खा जाइए आप, सब्जियां, तरकारियां, गोश्त, मछली, चिकन, मटन सब खा जाओ। लहसुन, प्याज, लौकी, तुरई कुछ भी खाओ, पालक, मेथी सब खा जाओ, लेकिन सबको जाना है मैदे में। कहाँ जाना है? बोलो, जोर से बोलो। मैदे में, अल्लाह इसे सलामत रखे। मैदे में जाना है। मैदे का काम यह है कि सबको वो पीसता है, सबको पीस के उससे कैलूस निकलता है। कैलूस उसे बोलते हैं अरबी में, क्या बोलते हैं? कैलूस। वो एक रतूबत सबसे खींच लेता है मैदा, और वो कैलूस सप्लाई करता है जिगर की तरफ। सुभान अल्लाह। अगर जिगर सही है तो उसमें 4 चीजें जिगर से पैदा होती हैं। क्या? खून बनाता है जिगर, बलगम बनाता है जिगर, सौदा बनाता है जिगर, सफरा बनाता है जिगर। ये 4 खलतें ये बनती हैं, अब जिगर से निकलती हैं। अगर चारों उतनी हो जितनी होनी चाहिए, बेशक बेशक, जितनी होनी चाहिए, चारों बराबर हो जितनी होनी चाहिए, तो चारों के मिलने से बनता है मिजाज। क्या बोलते हैं? मिजाज। क्या बोलते हैं? मिजाज। ए लड़के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है फरमाबरदारी। वाह। अरे अल्लाह के बंदो, इसको बोलते हैं मिजाज। आप समझ जाइए, अगर चारों खिलते, खून, सौदा, सफरा, बलगम, अगर अपनी मिकदार में बने तो मिजाज ठीक होगा, तो मिजाज ठीक होगा। इसीलिए पूछते हैं मिजाज शरीफ। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा है मिजाज? इसका मतलब यह है कि खून जितना बनना चाहिए था उतना ही बन रहा है, नहीं? बलगम जितना बनना चाहिए उतना ही बन रहा है कि नहीं? सफरा सौदा जितना बनना चाहिए उतना ही बन रहा है कि नहीं? अगर उतना ही बन रहा है तो ये हो गया मिजाज। लिहाजा मिजाज शरीफ भी होता है और दूसरा भी होता है। जी जी, वो कमी बेशी हो गई तो दूसरा गैर शरीफ, और अगर कमी बेशी नहीं हुई, सही सही बनने लगा, तो यह है मिजाज शरीफ। समझ गए? अब मेरे अजीजों, खून जहां जाना है जिगर वहां भेज रहा है,
सौदा जहाँ जाना है वहां भेज रहा है। बेशक ये तफसील इनकी बयान करना लंबी बात हो जाएगी। और सफरा जहाँ जाना चाहिए वहां भेज रहा है जिगर। लेकिन खून जो असली मादा है इंसान के पूरे बदन में भेजने का, तो खून जिगर ने साफ सुथरा करके सप्लाई कर दिया दिल की तरफ। अब दिल में अल्लाह पाक ने ऐसा पंप बनाया है कि जो ऊपर को भी भेजता है नीचे को भी लाता है, ऊपर को भी भेजता है नीचे को भी लाता है। दिमाग तक सप्लाई ये दिल करता है, पैरों की उंगलियों तक सप्लाई ये वाह वाह कौन करता है रे? अरे कौन करता है? दिल। अब दिल के अंदर जो अल्लाह ने छोटी छोटी बारीक बारीक नसें रखी हैं, वो नसों में खून जाता है, नसों में क्या बात पैदा नहीं कर सकता, बेशक मशीन नहीं बना सकती ऐसी नसें जो अल्लाह ने पैदा फरमाई, कोई मशीन। अब दिल के अंदर मशीन है ये नसें, वो नसें बारीक बारीक पूरे बदन के अंदर अल्लाह पाक ने फैला दी। बदन के हर हिस्से में कहीं भी नाखून लग जाए खून निकल आए। क्यों क्यों भाई? खून निकल जाए, चोट लग जाए खून निकल आता, पूरे बदन में खून है। और जिस हिस्से में खून न पहुंचे वो हिस्सा सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। वारे अल्लाह की कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, ए मालिक और मौला तेरी कुदरत की शान ये है कि पूरे बदन में खून मौजूद है मगर निकल के नहीं आता। निकल के नहीं आता, बगैर चोट के, बगैर चीर फाड़ के निकल के नहीं आता। मगर जिससे खून निकल के नहीं आता है उसी से पसीना निकल के आ जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ। बेशक बेशक हक है। खून नहीं निकलेगा, खून पे मदारे जिंदगी है, उसे रोक लिया अल्लाह पाक ने। मगर गर्मी हुई पसीना निकल आता है और पूरे बदन के बाल बाल से पसीना निकलता है। तो जब पसीना निकल आता है तो खून क्यों नहीं निकलता? और जब खून निकलता है तो पसीना क्यों निकलता? खून नहीं निकलता तो पसीना क्यों निकलता है? ये सब अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि इंसान ऐसी चीज बना नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक में एक कर दिया मैदे ने, उससे जो असली चीजें थी वो निकाल ली और उनको फिर भेज दिया जहां जाना है, फुजला बना दिया अल्लाह पाक ने। अब फुजले को निकालने के लिए अल्लाह ने जो जगह बनाई है आप देखो, खाने के लिए मुंह कहाँ है, फुजला खारिज करने के लिए कहाँ है कि इंसान को तकलीफ न हो, आसानी हो जाए, कपड़े उसके खराब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं लोग, इस्तिंजे नहीं कर रहे हैं लोग, जिनसे कब्र में अजाब होता है सख्त, वो नहीं कर रहे हैं लोग। ये मेरे अजीजों, अल्लाह ने जब बनाया है इंसान को अपनी इबादत के लिए, तो ये देखो कि पूरी जिंदगी, पूरा बदन किस शान से बनाया। फिर बदन के अंदर अल्लाह पाक ने रूह डाली है, रूह डाली और अक्ल रखी अल्लाह पाक ने। सुभान अल्लाह। हर एक का मज़र चखने के लिए ज़बान अता फरमाई। और गूंगे को आप देखो, ज़बान पूरी होती है उसके पास मगर बोल नहीं सकता। जी बेशक। मगर तुम गूंगे ही हो क्या? हाँ तो ऐसे बोलो ना, मगर बोल नहीं सकता। कान पूरे होते बहरे के पास मगर सुन नहीं सकता। अल्लाह की शानदार कुदरत है। अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने इंसान को एक नापाक कतरे से ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। अब शक्ल देखो तो दुनिया में किसी जानदार की ऐसी शक्ल नहीं है। कितनी खूबसूरती अल्लाह ने रखी। जी किसी की नाक इतनी मोटी, जी जी जी, किसी के हाथ इतने, क्या खूबसूरती इंसान को अल्लाह ने अता फरमाई। जैसी नाक होनी चाहिए थी वैसी ही है, आंखें जहाँ होनी चाहिए थी वही हैं। अगर अल्लाह चाहता तो एक आंख दाहिनी तरफ और एक आंख बाईं तरफ लगा देता तो तुम क्या कर लेते? अल्लाह। क्यों भाई?
ये तो एक्सीडेंट हुआ है, फिर तो होते ही रहते। जी जी एक दाईं तरफ होती और एक बाईं तरफ होते रहते, टक्करें लगती नहीं लगती? बोलो। और अगर एक सामने कर देता अल्लाह और एक पीछे, तो कितना बुरा लगता इंसान। और फिर सामने का और पीछे का तो देख लेता, मगर दाएं बाएं जी बेशक बेशक कोई भिड़ जाता है। मगर अल्लाह ने आंखें सामने दिए और देखने की सलाहियत कैसी रखी है कि सिर्फ सामने इतनी बड़ी आंख, इतनी गोल दायरा नहीं जाता देखने के लिए, ये फैलती है रोशनी आगे चल के और सामने का सारा मजमा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम, ये है हमारे नबी की शान। अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब किबला, सर ज़मीन जाम बाजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की शान देखो। अल्लाह फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह बेहतरीन खालिक है, बेहतरीन पैदा करने वाला है, उसकी बरकत वाली जात है। तो भाई कहां तक मैं बयान करूं? गाल कितने खूबसूरत अल्लाह ने बनाए, होठ कितने हसीन अल्लाह ने बनाए। बोलो जी जी। अगर यही होठ इतने मोटे मोटे होते तो क्या कर लेते? जी कितने हसीन होठ, पतले पतले होठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान कितनी शानदार। फिर मजे की बात यह है कि जबान की जगह जो रखी है वो 32 दांतों के अंदर। कहा? अरे कहाँ है तुम्हारी जबान? बोलो ना, बोलो। दांत कितने खूबसूरत बनाए, आगे के दांत ये पतले पतले हैं। क्यों भाई? अब साइड की दाढ़ें मोटी मोटी है, क्यों? आगे से बोटी नोचो और साइड से हड्डी चबाओ। क्या बात है तो भाई इन लोगों को मजा आया। तुम तो खाना भी नहीं जानते हो, सुनना भी नहीं जानते। जी चबनी 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 चबनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बीच वाले दांत दाढ़ों और इनके बीच में जो है कीले नोकदार। देखो अगर ये कीले न होते तो हुस्न बरकरार न रहता, इसलिए तवाज़ुन कायम किया अल्लाह पाक ने। सुभान अल्लाह। और जो मोटे दांत यानी दाढ़ें जो हैं वो अल्लाह पाक ने साइड में रखी हैं, और ये बारीक बारीक दांत सामने रखे हैं ताकि खूबसूरती पे कोई असर न पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जानवरों के दाढ़ दांत वो देखो सामने वाले इतने मोटे मोटे चपटे चपटे। क्यों? इसलिए कि तुम आटा खाओगे, चावल खाओगे, रोटी खाओगे, और जानवर घास चुगेगा, घास खाएगा, तो वो तो उसके दांत वैसे ही होने चाहिए कि टूट न जाए। अल्लाह की शान देखो, ये अल्लाह पाक की शान है मेरे अजीजों। फिर अल्लाह ने हमारे दिमाग में कुव्वतें रखी हैं, उनमें एक हाफिजे की कुव्वत है। तो 50 साल के हो गए, मगर 45 साल पहले किसी ने कोई बात तुमसे कही थी, वो आज भी तुम्हें याद आ जाती है। बेशक 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 बेशक। अल्लाह कभी कर दे। और जिसका कमजोर हो वो हर फर्ज नमाज के बाद सर पे हाथ रख के या कभी 11 मरतबा पढ़ा करे। सुभान या कभी 11 मरतबा। और आयतुल कुर्सी पढ़ा करे, और आयतुल कुर्सी में वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 11 बार पढ़ के उंगलियों पे दम करे, तो इंशाअल्लाह उसकी आंखें महफूज रहेंगी।
सुभान अल्लाह। नमाज के बाद ऐसा इंशाअल्लाह। क्या शान है अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात लंबी बहुत हो गई, मगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। ये अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें बनाया। अच्छा, अब मेरे अजीजों गौर करो, ये अल्लाह ने जब एक नापाक कतरे से इंसान को पैदा फरमाया तो फरमाया अलैहिस्सलाहु बिक़ादिर अला अन युहयिल मौता। अब ये बताओ बेवकूफो, तुम इतना नहीं समझते कि जो एक नापाक कतरे से इंसान को ऐसा पैदा कर रहा है वो क्या अल्लाह पाक दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? बोलो जरूर है। हाथ उठा के बोलो जरूर कादिर है। ऐसे जरूर कादिर है, वो दोबारा भी जिंदा कर सकता है। कई अल्लाह पाक ने फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अज़वाजा सुम्मा अहिया व कुंतुम अज़वाजा सुम्मा कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, जो याद आ जाते वो अल्लाह। अरे तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो? अल्लाह पाक फरमाता है कैसे कुफ्र करोगे जबकि तुम मुर्दा थे तो अल्लाह पाक ने तुम्हें जिंदा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक जिंदा हो तो बोलो, अगर तुम जिंदा हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे तुम मुर्दा थे, तुम्हें जिंदा कर दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह पाक तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ वापस किए जाओगे। बेशक बेशक लौटाए जाओगे। बेशक। क्या चाय लाया भैया? सुभान अल्लाह। अभी चाय रुक जाओ जरा, अभी रुक जाओ। अब हम खत्म कर ले, इसके बाद चाय पिलाना। और तुम भी जरा कान इधर लगाओ, चाय से कान हटाओ, इधर लगाओ। अब देखो दलाइल कुदरत। बोलो दोबारा जिंदा किया जाएगा इंसान, ये हमारा ईमान है। हमारा, जोर से बोलो, हमारा ईमान है। चाय वालों तुम भी बैठ जाओ। हमारा, भूल जाते हो यार, हमारा ईमान है, मगर काफिरों का ईमान नहीं। हुजूर के जमाने के जो काफिर थे, ये अबू जहल वगैरह, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, ना खलफ, ये लोग जो थे ये कहते थे रे देखो जरा, ये कैसे हो सकता है? ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामा। सुभान अल्लाह। मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी बन जाएंगे कब्र में। पहले काफिर भी दफन होते थे, मिट्टी और हड्डी बन जाएंगे हम। ऐज़ा कुन्ना इज़ामा तुराबन व इज़ामा ऐन्ना लमबऊसून। सुभान अल्लाह। क्या हमें दोबारा कब्रों से निकाला जाएगा? क्या हम जिंदा कर दिए जाएंगे? काफिर कहते थे, बोले नहीं करेंगे, नहीं होंगे जिंदा। अब आबाउनल अव्वलून। सुभान अल्लाह। बाबा बोले क्या हमारे बाप दादा जो मर के मिट्टी में मिल गए, क्या वो भी जिंदा कर दिए जाएंगे? ताज्जुब था उनको।
काफिरों को कैसे जिंदा कर दिए जाएंगे, कैसे जिंदा कर दिए जाएंगे? जो मिट्टी बन गए, मिट्टी से इंसान कैसे पैदा हो जाएगा? उन जाहिलों को क्या खबर कि खुदा ने पहला इंसान मिट्टी ही से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हजरत आदम को किससे पैदा किया? अरे बोलो, मिट्टी से। अरे इसमें मौलाना लोगों तुम बैठे हो ना, बड़ा दिल लग रहा है मुझे, बड़ी चीजें अच्छी अच्छी बता दूं क्या? ऐसा समझे जैसे सरसगा लगी हुई है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले इंसान हजरत आदम को किससे पैदा किया? जल्दी जल्दी बोल दो तो मैं जल्दी खत्म करूंगा। कैसे? मिट्टी से। जन्नत में मिट्टी की कोई कमी नहीं है। हदीस में आया कि अगर कोई किसान वहां जन्नत में कहेगा मैं तो हल जोतूंगा, इसका भी इंतजाम हो जाएगा, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्तों को बैल बना देगा, मुठिया हाथ में इसके हल भी दे देगा, जोत वो, मतलब हर ख्वाहिश वहां पूरी की जाएगी बंदे की। जी बेशक। तो जमीन तो है वहां जन्नत की। बहुत कीमती बात बता रहा हूं, अगर ध्यान से तुमने सुन ली तो मजा आ जाएगा तुमको। खुदाए पाक ने हजरत आदम को जो जन्नत में पैदा फरमाया, वो जन्नत की जमीन से नहीं पैदा फरमाया, दुनिया की जमीन मंगाई। सुभान अल्लाह, दुनिया की मिट्टी मंगाई। बेशक बेशक, सुनने की बात है ये, दुनिया की ध्यान करने की। दुनिया से मंगाई, जमीन से मिट्टी मंगाई अल्लाह पाक ने, और फिर एक जगह से नहीं कि जान से ही मंगा लियो सिर्फ। बेशक बेशक। साहब जाम बाजार की मिट्टी है, यहाँ से बने हजरत आदम। सिर्फ बहेड़ी से, जोखनपुर से मंगा लियो, बरेली शरीफ से मंगा लियो, नहीं जी। सुम्मा क़बज़ क़ब्ज़तन मिन तुराब, मिन तुराब। बेशक बेशक। अल्लाह पाक ने मिनल अर्द, सारी रूए जमीन से अल्लाह ने कुदरती कब्जा लिया और मिट्टी ले ली जन्नत। हर जगह की, यूपी हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, एमपी हो, गुजरात हो, बंगाल हो, आसाम हो, हिंदुस्तान हो कि चीन जापान हो कि पाकिस्तान हो, अरब हो कि अजम हो, हर जगह से अल्लाह ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली। सुभान अल्लाह, सुभान। राज समझो, राज हर जगह से मिट्टी ली, क्योंकि हर जगह की मिट्टी का रंग अलग अलग है। बेशक कहीं बेशक। काली है, कहीं पीली है, कहीं भूरी मिट्टी है, सुभान अल्लाह। कहीं